नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। ये कहानी है रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी की शादी की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे कि कैसे रावण और मंदोदरी की शादी हुई थी। इस कहानी में हम जानेंगे कि मंदोदरी के पिता मई दानव ने किस तरह अपनी बेटी की शादी रावण से करवाई और ऐसा क्यों किया। क्या मई दानव को पता था कि रावण भविष्य में क्या करने वाले हैं? तो चलिए बिना देरी के लिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रावण ने लंकापुरी नगरी में बसना प्रारंभ कर दिया है और उसके पश्चात कुबेर ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार कैलाश पर्वत पर अलकापुरी नामक नगरी बसाई। राज्य अभिषेक के बाद राक्षस राज रावण अपने भाइयों के साथ लंकापुरी में रहने लगे। इसके बाद उसे अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह की चिंता हुई। उसने अपनी बहन का विवाह कालका के पुत्र दानवेंद्र, जिसका नाम विद्युत जीवत्व था, उसके साथ कर दिया। विवाह हो जाने के बाद एक दिन रावण शिकार के लिए वन में गए। वहां पर उसने देखा दीति के पुत्र मई थे। मई के साथ एक सुंदर कन्या को देखकर रावण ने पूछा, आप कौन है जो इस मनुष्य तथा पशुहीन जंगल में रह रहे हैं? इस सुंदर कन्या के साथ आप इस वन में किस उद्देश्य के कारण रह रहे हैं? रावण के यह पूछे जाने पर मई ने कहा, मैं आपको अपना संपूर्ण वृतांत सुनाता हूँ। यदि आप सुना है तो आपको ज्ञात होगा कि स्वर्ग में हेमा नाम की एक अप्सरा है। जैसे पुलोम दानव ने अपनी पुत्री इंद्र को सौंप दी थी, उसी प्रकार देवताओं ने वह अप्सरा मुझे सौंपी थी। उसमें आसक्त होकर मैं उस अप्सरा के साथ एक सहस्त्र वर्ष रहा। 14 वर्ष हो गए। वह देवताओं के कार्य हेतु स्वर्ग चली गई। मैंने उसके लिए एक संपूर्ण माया नगरी की स्थापना की है। वह नगरी मेरी माया से निर्मित मणियों तथा हीरो द्वारा विचित्र शोभा से परिपूर्ण थी। अब तक मैं अपनी पत्नी के वियोग में उस नगरी में रहा करता था। मैं उस नगरी को छोड़कर अपनी कन्या के साथ इस वन में चला आया हूँ। हे राजन, यह मेरी पुत्री है जो उसी की कोख से जन्मी है। मैं इसके लिए उपयुक्त पति की खोज कर रहा हूँ। सम्मान की दृष्टि से कन्या का पिता होना बड़े दुख की बात है। पुत्री हमेशा दोनों कुल को संशय में डाले रखती है। मेरी पत्नी ने 2 पुत्रों को भी जन्म दिया था। हे तात, उनमें एक का नाम मायावी और दूसरे का नाम दुदुन भी है। तुमने मेरे बारे में जो पूछा वो मैंने तुमको बता दिया। हे तात, तुम कौन हो यह मुझे कैसे पता चलेगा? मई के यह कहने पर राक्षस राज रावण ने विनीत भाव से कहा, मैं पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्वा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मुनि श्रेष्ठ पितामह ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी में जन्मे है। रावण के यह बताने पर वह दानवमय महर्षि विश्वा के पुत्र से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय रावण के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया और अपनी पुत्री रावण को सौंप दी। मई मुस्कुराते हुए रावण से बोला, हे राजन, यह मेरी पुत्री है जिसको अप्सरा हेमा ने अपने गर्भ में रखा था। आप मंदोदरी नामक इस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें। रावण ने मई की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहीं पर अग्नि प्रज्वलित करके मंदोदरी का विवाह किया गया। मई दानव उस श्राप से परिचित था जो विश्वा ने रावण को दिया था। फिर भी उसने अपनी कन्या रावण को ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न हुआ जानकर दे दी। साथ में उसने अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त एक भयंकर शक्ति भी प्रदान की, जिससे बाद में उसने लक्ष्मण पर चलाया था। इस प्रकार अपनी पत्नी को प्राप्त कर लंकेश्वर अपनी नगरी में लौट आया और साथ में वह अपने भाइयों के लिए भी 2 स्त्रियों का अपहरण कर लाया। वेरोचन नामक दैत्य की वज्र ज्वाला नाम की दोहित्री थी। रावण ने उसे कुंभकर्ण की पत्नी बनाया और गंधर्व राज
महात्मा सेलुस की कन्या शर्मा, जो धर्म को जानने वाली थी, को विभीषण की पत्नी बनाया। वह कन्या मानसरोवर के तट पर उत्पन्न हुई थी। वर्षा ऋतु के कारण उसके जन्म के समय मानसरोवर में जल का स्तर बढ़ने लगा था। उसकी माता ने उस समय अपनी पुत्री को रोता हुआ देखकर मानसरोवर से यह कहना चाहा, सरो मां वद्य से, अर्थात हे सरोवर, तुम अपने जल का स्तर मत बढ़ाओ। लेकिन वह जल्दी में शर्मा कह गई, इसलिए उसका नाम शर्मा पड़ गया। वे तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ कुशलता पूर्वक रहने लगे। जैसे गंधर्व नंदन वन में विहार करते हैं, उसी तरह वह तीनों भाई भी लंका नगरी में अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। इसके पश्चात मंदोदरी ने पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया, जिसको हम सब इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। रावण के उस पुत्र का जन्म लेने के साथ ही बानरों के समान भयंकर शब्द किया था। उस आवाज को सुनकर संपूर्ण लंकापुरी स्तब्ध हो गई। तब उसके पिता रावण ने स्वयं ही उसका नाम मेघनाथ रख दिया। रावण का वह बालक रावण के सुंदर अंतःपुर में बढ़ने लगा। रावण का वह पुत्र श्रेष्ठ स्त्रियों से उस प्रकार सुरक्षित रहता था, जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि सुरक्षित रहती है। उस पुत्र का जन्म होने से उसके माता पिता को अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे रावण और मंदोदरी की शादी हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही पल आते हैं। रावण भी एक समय में अच्छे राजा थे, लेकिन बाद में उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।